भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ जूडा और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति का यह विरोध है। प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन होना है। हमीदिया अस्पताल और जीएमसी में सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाएं ठप हो सकती हैं और तमाम जो अधिकारी डॉक्टर्स हैं और साथ ही पूरा अस्पताल का अमला है पूरा इनके साथ मौजूद है। महिला डॉक्टर्स भी साथ हैं और तमाम डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। सर, विरोध किया जा रहा है, 11 बजे तक का समय है, उसके बाद क्या आप फैसला लेंगे? सर, अभी तो 11 बजे तक की बताई है, हम लोग की प्रणाली निर्धारित है। अगर वहां से कुछ सकारात्मक निर्णय आ जाता है तो उसके हम लोग अपना विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर वहां से कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो हमारी स्ट्रेटेजी उसी के आधार पर बनेगी कि हमें क्या करना है। प्रदेश भर में और कौन कौन मेडिकल कॉलेज हैं, कितने संख्या में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पूरे प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज में हैं, जिसमें करीबन 3,500 के करीब मेडिकल चिकित्सक हैं। वो सभी इस आंदोलन में साथ हैं और सभी लोग अभी 11 बजे तक अपना कार्य बंद करे हुए। इसके अलावा कल जो हमारी मीटिंग हुई थी या प्रदर्शन था, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स जो और भी डॉक्टर्स हैं और जो ग्रुप्स हैं, IMA नर्सिंग होम एसोसिएशन, उन सभी लोगों ने भी हमारे साथ होने की आश्वासन दिया है और वो सब हमारे साथ हैं। तो 11 बजे तक जो भी निर्णय आता है उसी के आधार पर हम लोगों की आगे की हमें क्या करना है वो तय किया जाएगा। सर, क्या तैयारी की जा रही है कि अगर प्रशासक नियुक्त होगा तो इसका विरोध है या फिर आप लोग और कुछ दूसरा रास्ता भी सुझाव दिया है आपने? देखिए, हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ प्रशासक की नियुक्ति का है और वो जो विरोध है वो इसलिए नहीं है कि हम कोई प्रशासक से हम उसको हीन समझते हैं लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सा शिक्षा में, शैक्षणिक संस्था में ब्यूरोक्रेसी का, डिप्टी कलेक्टर का या SDM का कोई स्थान नहीं है। उनके आने से ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। जो छात्र हैं, जो उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ने वाला है, जो मरीजों की व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ने वाला है। और चिकित्सक होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम इस चिकित्सीय संस्थानों को बचाएं। तो क्या लग रहा है, मरीज कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इससे? इसके लिए भी कुछ विकल्प? देखिए, मरीज प्रभावित हो रहा है ये सरकार की वजह से। सरकार में अगर इतना संवेदनशील सरकार को होना चाहिए कि हमारी आवाज को पहले से ही सुने। हम 2 दिन से बोल रहे हैं, उनको काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया। मीडिया के माध्यम से हम अपना पत्र लिख रहे हैं, बात करने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। आज हम हड़ताल कर रहे हैं। आज भी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी है। हम किसी मरीज को जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम संवेदनशील व्यक्ति, मतलब कि प्रोफेशन है हमारा, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है कि अगर ये हमारी आवाज में नहीं सुनेगी तो मरीजों की कल उसको अगर कुछ परेशानियां होती हैं तो उसकी आहें और चीख पुकार और कराहट उनको सुनने के बाद ही क्या कानों पे जूर लगेगी? क्या उसको IAS और इस लॉबी काले अंग्रेजों पे इतना विश्वास है कि वही देश को चला सकते हैं? तो अपनी कुर्सियां खाली करें और उन पे उनको अंग्रेजों को बिठाए, काले अंग्रेजों को, उनसे देश को चलवाएं। बिल्कुल। तो ये कड़ा विरोध किया जा रहा है, डॉक्टर्स लॉबी है पूरी और एक साथ मिलकर विरोध किया जा रहा है। तकरीबन 13 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश भर के और GMC के तमाम सीनियर डॉक्टर हैं। इनका मिला जुला विरोध है और एक ही विरोध है कि प्रशासक इन अस्पतालों में या फिर कॉलेजों में नियुक्त न किए जाएं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदर्शनकारी भी उनके साथ हैं। आज ये प्रस्ताव भी आना है प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति और इसी से ऐतराज है। जितेंद्र, आर्या पार के मूड में ये तमाम लोग लग रहे हैं, क्या कुछ इनका कहना है और आखिरकार जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी नियुक्ति पर ऐतराज क्यों? जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया और ये भगवान अब नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी का विरोध है। तमाम महिला डॉक्टर्स हैं, पुरुष डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है उसे लेकर कड़ा विरोध किया जा रहा है। मैम, क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं? बेसिकली हमारी मांग नहीं है, जो निर्णय लेकर ये हम पे एक SDM लेवल का हमारे डीन के ऊपर एक आदमी बिठाना चाह रहे हैं, हम उसको अपोज कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि ऐसा कुछ भी सरकार करे, क्योंकि हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आज तक ये कॉलेज 1955 में शुरू हुआ था और आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हुई हो। अब से एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं, व्हेन ऑलरेडी PS है,
हमारे ऊपर कमिश्नर हैं, सीएमई हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर आईएएस बैठे हुए हैं, तो अब इस लेवल का लेकर डीन के ऊपर बिठाने का मतलब क्या है? 11 बजे तक का अल्टीमेटम में तमाम हम एक और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन डॉक्टर्स हैं, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब ये आपको देखते हैं। और साथ ही इनको सपोर्ट है जूड़ा का भी, तो जूड़ा भी इनके साथ नजर आ रहा होगा आपको, और तमाम महिला डॉक्टर्स भी हैं और भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आखिरकार 2 बजे और 2 घंटे का और अल्टीमेटम दिया हुआ है, क्या लग रहा है कि उसके बाद फिर आप लोग जो इमरजेंसी सेवा भी प्रभावित हो जाएगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। अगर वो सकारात्मक निर्णय नहीं आता है या वो लोग बोलचाल की स्थिति भी नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को मजबूरन हमारी इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी। तो तय सी बात है कि मरीज परेशान होंगे, आम जनता परेशानी होगी। मुद्दे की बात मुझे लगता है ये भी है कि जब पता है कि चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय से जुड़ा क्षेत्र है तो वो लोग पहले हमसे बात करते क्यों नहीं है। दूसरी बात, बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह है कि हमें अगर घर में कोई मुखिया बनाना होता है तो घर के ही सदस्य को मुखिया बनाया जाता है, ना कि हम पड़ोसी में से पड़ोस के किसी आदमी को उठा के उसको मुखिया बना देते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, क्या मंशा है उनकी, क्या विचार कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसके बारे में समझ में नहीं आता है। नैतिक तौर पर बोला जाए तो वो किसी न किसी तरह से हमको भी और जनता को भी परेशान ही कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहा है, क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको? कम्युनिकेशन गैप हमारी तरफ से नहीं रहा है। हम पिछले 1 साल से इस मुद्दे को लेकर शासन के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बार 3 बार हम अपने काली पट्टी बांधकर संकेतात्मक रूप में हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमारी तरफ से कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं है। कोविड काल से लेकर आज तक 2020 से लेकर 2022 तक हमने पूरा, आपने देखा होगा, बिना किसी ब्यूरोक्रेट्स की मदद के सारे मेडिकल कॉलेजेस ने इस पूरी देश की जनता को संभाला। कहीं उनकी जरूरत नहीं, कहीं उनकी कमी महसूस नहीं हुई। आखिर आज ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है जो इन ब्यूरोक्रेट्स को लाना पड़ रहा है? हम अभी भी ये मानते हैं कि सरकार 11 बजे इस प्रस्ताव को खारिज कर देगी और हम सब अपने अपने कार्यों पर लौट जाएंगे। जी बिल्कुल ललित, तो तमाम ये डॉक्टर्स हैं, इनकी एक ही मांग है कि प्रशासक नियुक्त न किया जाए और इसी बात का खासा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। 13 मेडिकल कॉलेज भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ललित जी, ब्यूरोक्रेट